आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार की उन योजनाओं और घोषणाओं की जिनसे लोगों के जीवन में सीधा बदलाव लाने का दावा किया गया है। सरकार ने 162 करोड़ रुपए की योजनाओं का भूमि पूजन किया है। इन योजनाओं के तहत किसानों और बागवानी से जुड़े लोगों को मजबूत सहारा मिलेगा। 2 लाख रुपए और 55,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि आने वाले 3 सालों में हरे भरे बाग और बगीचे खड़े हो सकें। खेती बाड़ी के साथ साथ दूध उत्पादन पर भी बड़ा जोर दिया गया। आज हम दुनिया में तीसरे स्थान पर है, लेकिन सरकार का लक्ष्य है इसे और ऊपर ले जाना। परिवार अगर 25 गायों का दूध बेचते हैं तो उन्हें विशेष अनुदान मिलेगा, यानी किसानों की आमदनी बढ़ेगी और दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। समारोह के दौरान समाज सेवा को भी सम्मानित किया गया। 2022 में दिवंगत लीना वर्मा जी के सम्मान में 4 लाख रुपए की घोषणा की गई। वहीं दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले हर मददगार को 25,000 रुपए देने का भी ऐलान किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की जा रही है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी समय पर इलाज मिल सके। इसके साथ ही सिविल अस्पताल को अब 100 बेड का बना दिया गया है। धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों पर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। भगवान राम के धाम के लिए 2200 करोड़ रुपए से वन गमन पथ तैयार किए जाएंगे। साथ ही भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की याद को संजोने के लिए गीता भवन का निर्माण और गीता जयंती मनाने की भी घोषणा हुई। रोजगार और उद्योगों के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को आईटीआई के माध्यम से नए अवसर मिलेंगे। औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाया जाएगा और विकास को गति देने के लिए रिवर कॉरिडोर भी तैयार होगा। यानी योजनाओं से लेकर सांस्कृतिक धरोहरों तक, रोजगार से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, यह घोषणाएं एक नई दिशा और नई उम्मीद लेकर आई हैं। अब देखना होगा कि ये योजनाएं जमीन पर कितनी तेजी से उतर पाती हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार की उन योजनाओं और घोषणाओं की जिनसे लोगों के जीवन में सीधा बदलाव लाने का दावा किया गया है। सरकार ने 162 करोड़ रुपए की योजनाओं का भूमि पूजन किया है। इन योजनाओं के तहत किसानों और बागवानी से जुड़े लोगों को मजबूत सहारा मिलेगा। 2 लाख रुपए और 55,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि आने वाले 3 सालों में हरे भरे बाग और बगीचे खड़े हो सकें। खेती बाड़ी के साथ साथ दूध उत्पादन पर भी बड़ा जोर दिया गया। आज हम दुनिया में तीसरे स्थान पर है, लेकिन सरकार का लक्ष्य है इसे और ऊपर ले जाना। परिवार अगर 25 गायों का दूध बेचते हैं तो उन्हें विशेष अनुदान मिलेगा, यानी किसानों की आमदनी बढ़ेगी और दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। समारोह के दौरान समाज सेवा को भी सम्मानित किया गया। 2022 में दिवंगत लीना वर्मा जी के सम्मान में 4 लाख रुपए की घोषणा की गई। वहीं दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले हर मददगार को 25,000 रुपए देने का भी ऐलान किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की जा रही है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी समय पर इलाज मिल सके। इसके साथ ही सिविल अस्पताल को अब 100 बेड का बना दिया गया है। धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों पर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। भगवान राम के धाम के लिए 2200 करोड़ रुपए से वन गमन पथ तैयार किए जाएंगे। साथ ही भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की याद को संजोने के लिए गीता भवन का निर्माण और गीता जयंती मनाने की भी घोषणा हुई। रोजगार और उद्योगों के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को आईटीआई के माध्यम से नए अवसर मिलेंगे। औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाया जाएगा और विकास को गति देने के लिए रिवर कॉरिडोर भी तैयार होगा। यानी योजनाओं से लेकर सांस्कृतिक धरोहरों तक, रोजगार से लेकर
स्वास्थ्य सेवाओं तक यह घोषणाएं एक नई दिशा और नई उम्मीद लेकर आई हैं। अब देखना होगा कि ये योजनाएं जमीन पर कितनी तेजी से उतर पाती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।